तो आज हम बात करने वाले फिलहाल सेंट्रल डोग्मा के बारे में। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा समझते हैं, देन हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के बारे में। तो आइए समझते हैं सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। सेंट्रल डोग्मा गिवन बाय क्रिक। सेंट्रल डोग्मा का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ट्रुथ जिसे झुटलाया ना जा सके, एक सेंट्रल ट्रुथ जिसे हम झुटला नहीं सकते हैं। और ऐसे सेंट्रल ट्रुथ की हम बात कर रहे हैं, तो क्या है ऐसा ट्रुथ? हमेशा डीएनए का इंफॉर्मेशन जब पास होता है तो वो आरएनए के पास जाता है। माने डीएनए अपनी सारी इंफॉर्मेशन किसको देता है? आरएनए को। एंड इस प्रोसेस को हम लोग क्या बुलाते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए इस इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करता है? प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। और इस तरह के एक्सप्रेशन को, इस तरह के मैकेनिज्म को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। जबकि जो आरएनए है ये डीएनए भी बना सकता है, और ये वाला काम कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, ये हम लोगों में तो बिल्कुल नहीं होती। ये कहाँ होती है? इन केस ऑफ रेट्रोवायरसिस। दैट मीन्स जिनके पास आरएनए होता है, तो जेनेटिक मटेरियल, सिर्फ उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने आरएनए को डीएनए में चेंज कर सकते हैं। और डीएनए अपनी कॉपी करना जानता है, जिसको हम डीएनए रेप्लिकेशन भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। दिस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी नोन एज सेंट्रल डोग्मा। अब यहाँ पे समझिए कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। एक तो पढ़ रहे हैं डीएनए से डीएनए का बनना। याद रखिए, जिस चीज़ को बनाना होता है हमें उसी के नाम का एंजाइम चाहिए होता है। अगर मुझे डीएनए बनाना है तो मुझे यहाँ पे एक एंजाइम चाहिए, नाम होगा डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम जो चेन बनाता हो, पॉलीमर बनाता हो। मैंने लिखा डीएनए पॉलीमरेज, दैट मीन्स ये एंजाइम डीएनए का चेन बनाएगा। इमेजिन करिए, अगर मैं आपको बोलूं कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो डीएनए से आरएनए बनने के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए? हमें बनाना क्या है? आरएनए। हमें बनाना है आरएनए, तो हमें चाहिए एंजाइम कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज। फिर देखते हैं थर्ड, कि आरएनए से डीएनए भी बन सकता है। और आरएनए से डीएनए बन रहा है तो हमें क्या बनाना? क्यों? डीएनए। अगेन क्या चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट और थर्ड पे नाम सेम आगे क्या आ गया? डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन दोनों में भाई, एक में तो डीएनए से डीएनए बन रहा है, एक में आरएनए से डीएनए बन रहा है, तो दोनों में सेम एंजाइम रख के तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे कि हम यहाँ पर जो एंजाइम है, जो एंजाइम यहाँ पर काम करेगा, ये एंजाइम किस पर डिपेंड होगा? इस डीएनए पर। और जो एंजाइम यहाँ पर आएगा वो किस पर डिपेंड होगा? इस आरएनए पे। यानी कि नीचे वाला जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इस आरएनए पे डिपेंड करेगा, लेकिन ऊपर वाला डीएनए पॉलीमरेज इस डीएनए पे डिपेंड करेगा। तो मैं इसका नाम क्या रखूंगा? इट्स अ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, एंड दिस इज अ आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। दैट मीन्स जिस चीज़ से आप नया डीएनए बनाते हो, तो जिस चीज़ से बना रहे हो वो डिपेंडेंसी कहलाती है। तो मान के चले, मुझे कोई बोलता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, बताइए ये किससे क्या बनाता है? तो आरएनए डिपेंडेंट मतलब आरएनए से बनता है डीएनए। कोई बोलता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इसका मतलब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? डीएनए से डीएनए फॉर्मेशन की। तो कृपया आप याद रखें। अच्छा, यहाँ पे आरएनए बनेगा, ये वाला किस पे डिपेंड होगा? इस डीएनए पे डिपेंड होगा, तो इसका नाम क्या होगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पर ये हो गया सेंट्रल डोग्मा। अब आज की वीडियो में हम इतना रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात क्या करेंगे? अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के अंदर, एक तो ये पढ़ेंगे, दूसरा ये पढ़ेंगे, तीसरा हमारे में ये नहीं है तो हम ये भी नहीं करेंगे, हम तीसरा पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। इसके बाद चैप्टर आपका ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पे रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से। जब तक के लिए बाय बाय।